छत्तीसगढ़ का आज राज्य स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री देंगे कई विकास परियोजनाओं के सौगात। दिल की बात कार्यक्रम में पीएम ने बच्चों से किया संवाद, राज्यों के विकास पर जोर। घाटशिला के संग्राम में आरोप प्रत्यारोप तेज, खूब चल रहे बयानों के तीर। पार्टियां और प्रत्याशी जीत को लेकर आशान्वित, आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर। धनबाद के झरिया स्थित भौरा ओपी क्षेत्र से 4 बम बरामद, पुलिस ने किया निष्क्रिय। युवक से हो रही पूछताछ। पलामू में अपराधी बेलगाम, फायरिंग में युवक घायल। और झारखंड हाईकोर्ट के रजत जयंती को लेकर हाफ मैराथन का आयोजन। विजेता सम्मानित। धनबाद में बैडमिंटन चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस सिलसिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे नवा रायपुर में विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी राज्य को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में दिल की बात कार्यक्रम के जरिए हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके बच्चों से सीधा संवाद किया। नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जीवन का उपहार समारोह में प्रधानमंत्री ने जन्मजात हृदय रोगों से उबरने वाले बच्चों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चे जो हैं वो जन्मजात हृदय रोगों का उनका उपचार हो चुका है, यानी बाय बर्थ वो दिल की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके बाद सफल इलाज उन बच्चों का हुआ। और ख़ास तौर से यहाँ पर यानी सत्य साई संजीवनी अस्पताल में ये तस्वीरें इस अस्पताल की, जहाँ पर इन बच्चों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, इन बच्चों के साथ संवाद करते नज़र आ रहे हैं। हर आयु वर्ग में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री का एक जो अलग उत्साह है वो हमें नज़र आता है। और ऐसे में खासतौर से ये वो बच्चे जो एक समय पर कहीं ना कहीं हृदय की बीमारी से जूझ चुके थे, उनका सफल इलाज हुआ। और आज इन बच्चों को भी एक मौका मिला प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का 25वीं वर्षगांठ है आज, रजत जयंती महोत्सव भी होगा। और उससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उन बच्चों के साथ आप देख सकते हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को हम अक्सर ऐसी तस्वीरों के साथ देखते हैं जब उन्हें मौका मिलता है जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे बात करने का। और इसका जिक्र भी वो अपने हमने देखा है समुद्रों में करते नजर आए हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मौका नहीं गंवाते हैं और जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं क्या कुछ मानना है बच्चों का, क्या उनके सपने हैं, किस तरह का उनका अनुभव रहा है और कैसे
ये जो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, क्या विज़न है इनका। प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में रोड शो भी किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शांति शिखर भवन का अनावरण किया। यह भवन आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के अभियान में ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। We'll watch a short film depicting the vision and purpose behind the establishment of Shanti Shikhar. मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। दो 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम, 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जल जन अभियान, सबसे जुड़ने का मौका हो, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। उत्तर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे राज्य के 48 प्रवासी मजदूरों के स्वदेश वापसी की पहल हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामला संज्ञान में आने के बाद श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और प्रवासी नियंत्रण कक्ष समेत संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इन मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर स्वदेश वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने मरांग बुरु से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए बाबा वैद्यनाथ से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की है।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 17 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। पूर्व में फॉर्म भरने की तिथि 30 अक्टूबर ही निर्धारित थी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री प्रमाण पत्र लेने वालों की भीड़ को देखते हुए आयोग ने छात्र हित में यह फैसला लिया है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है और आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों के तीर भी खूब चल रहे हैं। घाटशिला के चुनावी समर को जीतने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, साथ ही उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं। झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में इंडी गठबंधन के कई विधायक मैदान में उतर चुके हैं। विधायक संजीव सरदार और दशरथ गागराई भी लगातार क्षेत्र में प्रचार और जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि जनता झामुमो के पक्ष में है और पार्टी की जीत तय है। साफ तौर पर कहा कि सरकार के पास नैतिक बल नहीं है मत मांगने का, तो जीत तो एनडीए की सुनिश्चित है। लड़ाई इस बात को लेकर के है कि हम मार्जिन कितना बढ़ा पाते हैं। एनडीए इस लड़ाई को घाटशिला में जीत रहा है, 100% इस लड़ाई को हम जीत रहे हैं। और इस चुनाव में लड़ाई इस बात को लेकर के है कि हम अपने मार्जिन को कितना ज्यादा जीत के मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। इधर भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने राज्य की इंडी गठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया है। घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने नगर निकाय के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। चुनाव में जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनके पास वोट मांगने का अब कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। इस बात को हम इस बुनियाद पर कह रहे हैं क्योंकि सरकार जिन मुद्दों और पहलुओं को लेकर, जिन विषयों को लेकर के सरकार ने वादा किया था, वो सारे वादे फेल हो गए। श्री मेहता ने जेएलकेएम पर भी निशाना साधा और जयराम महतो पर तीखा प्रहार किया। कोई अस्तित्व नहीं है और लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी शब्द उससे कोई मेल मिलाप नहीं खाता है। उसका असली नाम है झारखंड लूट खसोट मोर्चा। झारखंड लूट खसोट मोर्चा जो जेएलकेएम के नाम से आई है, इसका काम है कि किसी के जमीन पर जाकर के कब्जा करके कार्यालय बनाने की कोशिश करना। प्रेस वार्ता के दौरान आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन समेत अन्य समसामयिक विषयों से अवगत कराया। इस बीच राज्य में स्किल डेवलपमेंट और विश्वविद्यालयों के साथ उद्योग शिक्षा सहयोग पर भी विस्तृत चर्चा हुई ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। मौके पर चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। त्रिपुरा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने झारखंड दौरे के क्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। श्री चौधरी ने राज्य के विकासोन्मुख कार्यों की सराहना की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के मद्देनजर आज से जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। इस सिलसिले में राज्य भर में 15 नवंबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस सिलसिले में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने धरती आबा के योगदान को याद किया, साथ ही जनजातीय समाज के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव को प्रदेश अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया है। अनुशासन समिति में 5 सदस्य भी बनाए गए हैं।
निर्वाचन आयोग घाटशिला विधानसभा उपचुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की कवायद में जुटा है। यहां 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 14 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की पहल पर विभिन्न स्तरों पर चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मतदान कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे सुचारू तरीके से चुनाव संपन्न करा सकें। इस बीच विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने दिया जा रहा है। 2 दिनों में 117 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कल से होम वोटिंग की भी शुरुआत होगी। राज्य सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने वाले ब्लड बैंकों में रक्त जांच की पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने ब्लड बैंकों के संचालन की समीक्षा के दौरान दिया। श्री सिंह ने रांची में अधिकारियों और सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए रक्त कोषों को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने एलिजा जांच नहीं कराने वाले ब्लड बैंकों को बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं, जो निवारक और महिला केंद्रित स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की अद्वितीय प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री ने पोषण माह के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक देशव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया था। यह अभियान महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य शीघ्र पहचान को मजबूत करना, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और एक मजबूत व स्वस्थ भारत के लिए परिवारों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए सशक्त बनाना है। वहीं इन रिकॉर्ड्स के बारे में बात की जाए तो 1 महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर 3.21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। 1 सप्ताह में स्तन कैंसर की जांच के लिए 9.94 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। इसके साथ ही 1 सप्ताह में ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेतों की जांच के लिए 1.25 लाख से ज्यादा लोग सामने आए हैं। वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। निवारक और महिला केंद्रित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। धनबाद के झरिया अंतर्गत भौरा ओपी क्षेत्र से पुलिस ने एक बंद पड़े मकान से 4 बम बरामद किए और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जनसेवा कार्यक्रम के तहत NABM में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया में प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी लॉज स्किल जनसेवा कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के सभी कर्मियों में सेवा भाव, अनुशासन और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करना था, ताकि वो अपने कार्यों को और भी समर्पित और जिम्मेदारी के साथ निभा सकें। कार्यशाला में देश भर से आए 30 अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षण उन्हें कर्मयोगी अभियान को प्रभावी रूप से देश भर में लागू करने के लिए तैयार करेगा। कार्यक्रम का संचालन NABM के अपर महानिदेशक प्रकाश वीर ने किया। ये कार्यशाला भारत सरकार के कर्मचारियों को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करने
और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। उधर पलामू में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। आज सवेरे हैदरनगर हाई स्कूल मैदान के समीप अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक फिलहाल इलाजरत है। गोलीकांड के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। राज्य में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब कम होने लगा है। मौसम विभाग ने आज संथाल परगना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से मौसम साफ रहेगा और इसी के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा, जिससे पूरे राज्य में ठंड बढ़ जाएगी। रांची में भी आज सवेरे से ही धूप छांव का खेल लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड में मोंथा चक्रवात कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। विगत 3 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कई जिलों में हुई। वहीं आज सुबह की बात करें तो राजधानी रांची में हल्का कुहासा देखा गया और उसके बाद मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। धूप छांव का खेल जारी नजर आ रहा है। वहीं कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल राजधानी रांची में बारिश की संभावना नहीं देखी जा रही। वहीं आशा की जा रही है कि आने वाले कल यानी कि 2 नवंबर से रांची समेत कई जिलों में ठंड के बढ़ने के आसार हैं और ठंडी हवा चलने के भी आसार हैं। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रमोद, धन्यवाद आपका। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 1 नवंबर साल 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। इससे पूर्व यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आज ही के दिन साल 1956 में ही केरल भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। 1 नवंबर साल 1966 में भारत गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे साल 1966 में भारत के नए राज्य के रूप में पहचान मिली। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध इसी राज्य में हुए हैं। इस राज्य में महाकाव्य महाभारत का युद्ध भी शामिल है। 1 नवंबर साल 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत के एक नए राज्य के रूप में हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यह भारत का 26वां राज्य बना। किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया। यह राज्य वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के रजत जयंती वर्ष को लेकर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने सर्वसुलभ न्याय का संदेश दिया। हाफ मैराथन के विजेता समापन समारोह के दौरान सम्मानित किए गए। मौके पर न्यायाधीश समेत न्यायिक सेवा के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और सेहत के अंक में आज देखते हैं आंखों की सेहत और तनाव को कम करने के लिए कुछ सरल और प्रभावी टिप्स। आंखों के तनाव को, आंखों की थकावट को कम करने के लिए योग। तो आइए देखते हैं आंखों के तनाव को कम करने के लिए योग के तकनीक, जिसके लिए त्राटक जो एक टेक्निक है योग में, जो आंखें के तनाव को कम करने में मदद करती है। उसके लिए थंब गेजिंग, इस तरह से हाथों को रखेंगे और आपके अंगूठे जो है आपके आंखों के सामने हो, यानी हमारे आई लेवल पे। अब जो हाथ हमने दाहिना हाथ लिया है, इस हाथ को अब इस अंगूठे को बाएं कंधे की तरफ लेके जाएंगे और अंगूठे को देखते रहेंगे, अंगूठे के नेल पॉइंट पर वहीं तक ले जाएं जहां तक वो दिखाई दे रहा है। जैसे ही लगे कि अब अंगूठा दिखाई नहीं देगा तो वहां से उसे वापस लेके आ जाएं, वापस लेकर आएं और मध्य में, सेंटर में। अब इसके बाद पहला हाथ हटाने से पहले दूसरा अंगूठा यहाँ लाएंगे। अब इस अंगूठे को देखते हुए इसके अपोजिट कंधे की तरफ लेके जाएंगे और जहाँ तक आपको अंगूठा दिखाई दे वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ का आज राज्य स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री देंगे कई विकास परियोजनाओं के सौगात। दिल की बात कार्यक्रम में पीएम ने बच्चों से किया संवाद, राज्यों के विकास पर जोर। घाटशिला के संग्राम में आरोप प्रत्यारोप तेज, खूब चल रहे बयानों के तीर। पार्टियां और प्रत्याशी जीत को लेकर आशान्वित, आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर। धनबाद के झरिया स्थित भौरा ओपी क्षेत्र से 4 बम बरामद, पुलिस ने किया निष्क्रिय, युवक से हो रही पूछताछ। पलामू में अपराधी बेलगाम, फायरिंग में युवक घायल। और झारखंड हाईकोर्ट के रजत जयंती को लेकर हाफ मैराथन का आयोजन, विजेता सम्मानित। धनबाद में बैडमिंटन चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल।